एक क्वेश्चन आपके सामने है साधारण ब्याज का, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है। इसको करने वाले हैं हम बिना किसी फॉर्मूले के। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल बाद 14,880, तो आपने देखा कि 3 साल में वो राशि कितनी बन रही है, 14,880 रुपए, और 5 साल बाद वो कितनी बन रही है, 16,800 रुपए बन रही है। तो आप देखिए ये क्या प्राप्त हो रहा है, मिश्र दर। इन दोनों का करेंगे हम अंतर करेंगे तो 3 साल से 5 साल यानी कितना डिफरेंस आया, 2 साल, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आया, 1920 रुपए। ये 1920 क्या है, ये 2 साल का ब्याज है। जब 2 साल का ब्याज 1920 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2 का भाग लगा दो, तो 1900 का आधा 950 और 20 का आधा 10, 950 और 10 कितना हो गया, 960। 1 साल का ब्याज 960 है तो 3 साल का ब्याज या तो 3 साल का निकालो या 5 साल का, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, इसका 3 गुना कर दो, 6 18 और 9 27 और 1 28, तो ये कितना आया, 2880 रुपए। आपने देखा कि 3 साल में ब्याज तो आ रहा है 2880 रुपए और मिश्र धन कितना आ रहा है, 14,880। इसका मतलब मूल जो धन है या धनराशि है वो कितनी होगी, 14,880 में से 2,880 को माइनस करना पड़ेगा। तो 14,880 में से 2,880 माइनस हुआ, कितना बच गया, कितना बच गया भाई, 12,000 रुपए। तो मूल धन कितना आ गया, 12,000 रुपए, और 4 सालों का 10% की रेट से ब्याज निकालना है। तो 1 साल का जब ब्याज लगता है 10%, तो 4 साल का ब्याज कितना लगेगा, 40%। तो हम 12,000 का कितना निकाल देंगे, 40% निकाल देंगे और वो ब्याज आ जाएगा। अगर मैं 12,000 का 10% करता हूं तो 1200 आता है, तो 40% का मतलब 1200 का 4 गुना, तो 1200 का 4 गुना कितना होगा, 4800 रुपए आएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 12,000 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 चौके 48 और ये डबल 4800 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो करें लाइक